प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर की उपस्थिति को के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे बीच में उपस्थित है। खुदावन का धन्यवाद करते हैं हर एक उत्तम बातों के लिए, उत्तम आशीषों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित रखा, ये समय दिया कि प्रभु आपकी महिमा कर सके, आपकी आराधना कर सके। और आज उन गहरी बातों को जो परमेश्वर आपकी ओर से हम पहचानने वाले बन सकें, उन्हें जानने वाले बन सकें। जितने मेरे प्रिय भाई बहन इस समय ऑनलाइन होते हैं, प्रभु सबको आशीष बरकत दीजिए और अपना अनुग्रह में रखिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और हम वचन में देखेंगे नीति वचन उसका 28 और 29 अध्याय और उसके 18 पद को। नीति वचन 29 और उसके 18 पद को देखेंगे। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो नेक जन है या जो नेक लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को मानते हैं और वो धन्य होता है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक जिंदगी को मेरे प्रियो, हर एक जिंदगी को परमेश्वर के दर्शन को पाना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का कलाम कहता है कि अब्राहम से लेकर मलाकी तक खुदावंत के लोग खुदा के दर्शन को पाए बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके और ना ही वो कामयाब हुए। हम देख सकते हैं अब्राहम के बारे में, इसहाक के बारे में, याकूब और मूसा, शमूएल, एलिया, एलीशा, यिजकेल, दानियेल, सभी को परमेश्वर का दर्शन मिला। हालेलुया। ऐसे और कितने ही और भी लोग हैं जिन्होंने खुदावंत के दर्शन को पाया है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, इसी तरह नए नियम में भी हम बहुत से लोगों को देख सकते हैं। ये तो पुराने नियम के लोग थे। अब नए नियम में हम देख सकते हैं पौलुस, पतरस, तीमुथियुस, तीतुस, इन लोगों को परमेश्वर का दर्शन मिला और इन्होंने प्रभु का दर्शन पाया और अपनी आत्मिक जिंदगी में ये आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जो प्रभु का दर्शन है, और प्रभु के दर्शन के बिना मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। प्रभु के दर्शन के बिना जिंदगियां जो हैं वो काय में रहती हैं? अंधकार में रहती हैं। जिनकी जिंदगियों में अंधकार क्यों आ जाता है? कि उनके पास प्रभु का दर्शन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और सही मार्ग पर बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन बिताने के लिए खुदावंत के संग संग चलना बहुत आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। और ये नहीं कह सकते हम कि अभी हम दर्शन नहीं पाएंगे, बाद में दर्शन प्रभु के साथ चलेंगे। लेकिन प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि यहोशू को देख सकते हैं। यहोशू परमेश्वर के साथ चले। और हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, जो हनोक के बारे में हम देख सकें। हनोक ने कितने वर्ष की जिंदगी में, जब वो 65 साल के हुए, कितने साल के हुए? 65 साल के जब वो हुए तो उन्होंने प्रभु का दर्शन पाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उन्होंने प्रभु का दर्शन पाया और वो प्रभु का दर्शन पाके प्रभु के साथ साथ 300 वर्ष तक चले। परमेश्वर उनके साथ 300 वर्ष तक चला। प्रेज द लॉर्ड। और सही मार्ग पर बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन बिताने के लिए खुदावंत के संग संग चलना बहुत जरूरी है। प्रभु का दर्शन पाना हर एक के लिए निहायत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। हालेलुया। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको प्रभु का दर्शन, सबों को प्रभु का दर्शन मिलना चाहिए। हालेलुया। और हम गाना गाते हैं अक्सर, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। जब हमारे पास प्रभु का दर्शन आता है तो हम प्रभु के दर्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। यदि प्रभु का दर्शन नहीं होगा तो हम खुदा की निकटता में नहीं पहुंच सकते। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम कुछ बातों को देखेंगे, और जहां प्रभु का कुछ पॉइंट्स हैं, जो प्रभु का दर्शन नहीं है वहां लोग दुनियावी हो जाते हैं। जहां प्रभु का दर्शन नहीं है, ये बात ध्यान रखें, वहां लोग दुनियावी हो जाते हैं। वो रास्ते से भटक जाते हैं, वो लोग मनमानी करने लेते हैं, आत्मिक अंधेरे में रहते हैं
और खुदावंद के हुक्मों को नहीं मानते और निरंकुश जीवन जीने लगते हैं। मेरे प्रियो, खुदा के नजदीकी से वो क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। हालेलुया। जहां प्रभु का दर्शन नहीं होता वहां लोग खुदा की निकटता से निकल जाते हैं। हालेलुया। और हम देख सकते हैं कि यहोशू जो था, जहां और यहोशू जो थे 110 साल के हुए। कितने? 110 साल के। और वो मर गए। और इजराइल के बुजुर्ग भी धीरे धीरे अपने बाप दादाओं में क्या हो गए? सोने लगे। और उसके बाद एक नई पीढ़ी इजराइल में आई। एक नई पीढ़ी इजराइल में आई। प्रेज द लॉर्ड। और वो नई पीढ़ी जब इजराइल में आई, मेरे प्रियो, नई पीढ़ी इजराइल में पैदा हुई और उसके विषय में लिखा है खुदा के कलाम में, उन्होंने खुदावंत को और खुदा के कामों की भलाई को नहीं पहचाना। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने खुदा और खुदा की भलाइयों को उन्होंने नहीं पहचाना। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ कि खुदावंत के आगे बुराइयां और घिनौने काम करने लगे और अपने खुदावंत को भूलकर उन्होंने खुदा को क्या दिलाई? रिस दिलाई। खुदा को गुस्सा दिलाया। हालेलुया। तब खुदावंत का कहर इजराइल पर भड़का और उन्होंने उसे छोड़ दिया और इजरायली लोग सदियों तक दुश्मनों के कब्जे में रहे। क्यों रहे कब्जे में? क्योंकि खुदा की निकटता से वो दूर चले गए थे। हालेलुया। और इजराइल की जो नई पीढ़ी थी वो क्यों बर्बाद हो गई? क्योंकि उन्होंने जिंदा खुदावंत के दर्शन को छोड़कर दुनिया के हाथ से बनी हुई प्रतिमाओं का दर्शन करने लगे। उन्होंने जिंदा खुदावंत का दर्शन नहीं पाया। जब और वचन बताता है जहां प्रभु का दर्शन नहीं वहां पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। और आज की पीढ़ी को भी हम देख सकते हैं। आज की पीढ़ी में जो है वो प्रभु का दर्शन पाके बढ़ सकती है। ऐसे नहीं बढ़ सकती है। जब तक प्रभु का दर्शन उसे नहीं मिलेगा तो आगे नहीं बढ़ेगी। और वो आज के जो युवा पीढ़ी है वो प्रभु के दर्शन को नहीं चल रही है। वो उनका एक अलग दर्शन है। वो गलत दर्शन पाके आगे बढ़ रहे हैं। और जब गलत दर्शन लेके बढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि भटकना निश्चित है। हालेलुया। खुदावन के जिंदा वचनों को जो कि प्रभु का दर्शन कराता है उसे छोड़कर यदि आप दुनिया की चीजों के दर्शन में लग जाएंगे तो याद कर लीजिए कि बर्बादी आपका नतीजा यही होगा कि आप बर्बाद हो जाएंगे। हालेलुया। पहला शमूएल 2 अध्याय 12 से 17 पद में लिखा है और 22 और 25 में लिखा है कि एली याजक के 2 लड़के थे, होपनी और पिनहास। क्या थे? होपनी और पिनहास थे। एली के पुत्र जो थे वो लुच्चे हो गए थे। उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना और प्रभु का दर्शन खो बैठे थे वो लोग। हालेलुया। वो किसके थे बेटे? याजक के बेटे होने के बाद। बल्कि यहोवा को चढ़ाई हुई भेंटों में से वो अपना हिस्सा ले लेते थे। और मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली औरतों के साथ उन्होंने क्या कहा? कुकर्म करते थे। एली के समझाने पर भी वो नहीं माने। एली जो याजक थे उनके दोनों पुत्रों को समझाने के बाद भी वो नहीं सुनते। नतीजा क्या हुआ? इसलिए कि उन जवानों के पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हो गए। परमेश्वर देखता रहता है, मौके पे मौके देता है कि मैं और आप सुधर जाए। होपनी और पिनहास लड़ाई में पलिस्तियों के हाथों मारे गए। इजरायलियों के करीब 4000 आदमी मारे गए। और हम देखते हैं कि लड़ाई जब हुई तो वो हार गए और संदूक उनसे छीन लिए जाने की खबर से जब एलिया को मिली तो वो कुर्सी पे फचाड़ खा करके गिर गया। हालेलुया। और गिरने के बाद वो मर गया। मेरे प्रियो, प्रभु के दर्शन की जरूरत, उसके फायदे, उसके लाभ क्या क्या है? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय 1 से 8 पद कहता है, यशायाह को जब प्रभु का दर्शन हुआ तो वो क्या से क्या बन गया। एक साधारण व्यक्ति यशायाह, जब उसको खुदावंत का दर्शन हो गया तो वो एक मामूली व्यक्ति से क्या बन गया?
उसकी जिंदगी बदल गई, उसका जीवन पलट गया। लिखा है, वो खुद कहता है, कौन? यशायाह नबी कहता है, हाय मुझ पर, मैं तो एक अशुद्ध होठों वाला भी आदमी हूं और अशुद्ध लोगों के संग रहता हूं। मेरे प्रियो, बाइबल कहते हैं यशायाह ने खुदावंद का जब दर्शन पाया तो यशायाह ने खुदावंद को ऊंचे तख्त पर बैठे और फरिश्तों को उसकी बड़ाई करते देखा और खुदावंद की पवित्रता को देखकर वो चकित रह गया। कितना पवित्र है मेरा और आपका खुदा, कि उसने जब उसकी पवित्रता देखा तो वो चकित रह गया। खुदावंद के इस दर्शन से उसकी अपवित्र जिंदगी की हालत उसे दिखा दिया। जो अपवित्र ये किसकी थी? यशायाह की जिंदगी थी अपवित्र। जब उसने खुदा बाप का दर्शन किया, उसको पवित्रता को देखा, तो उसको पता लगा कि मेरी जिंदगी में कितना गुनाह है, कितनी गलतियां हैं। और इस दर्शन से उसने पुरानी जिंदगी को बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कर दिया? पुरानी जिंदगी को बदल दिया और उसे नया जीवन दिया और उसके सारे गुनाह खुदा ने माफ कर दिए। इस दर्शन को पाने के बाद उसने कहा, खुदावंद मैं तेरी खिदमत के लिए क्या हूं? तैयार हूं, मुझे भेज। इस दर्शन के बाद ये वो एक बहुत बड़ा नबी बना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने अपनी जो सेवा थी वहां से स्टार्ट की। हम पौलुस की जिंदगी को देखते हैं। जब वो दमिश्क जा रहा था और उसका एनकाउंटर किससे हो गया? प्रभु यीशु मसीह से हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने क्या कहा? और वो प्रभु का दर्शन पाए, एक रोशनी उसे मिली और वो गिर पड़ा। घोड़े पर सवार था, वो नीचे गिर पड़ा। तो एक आवाज आई उसके पास, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस बोल उठा, जब वो शाऊल था, आए खुदावन तू कौन है? मैं यीशु नासरी हूं। आए खुदावन मैं क्या करूं? उठ, दमिश्क में हनन्याह एक नबी थे, उनके पास जा। प्रेज़ द लॉर्ड। और पौलुस की जिंदगी इस दर्शन से बिल्कुल बदल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो गया? बिल्कुल उसकी जीवन बदल गया। और उसने क्या कहा एक जगह पर कि मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता। वो कहता है कि उसको प्रिय जानू, वो कहता है कि उसको प्रिय जानू, वरन ये कि मैं अपनी उस दौड़ को और उस सेवकाई को पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि पौलुस का जीवन बदल गया। जकई को देख सकते हैं। जकई का जीवन जो था वो क्या था? 3 चीजों से भरा हुआ था। लालच, चोरी और धोखेबाजी की जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन जैसे ही उसे प्रभु का दर्शन हुआ, यीशु मसीह का दर्शन हुआ, क्या हुआ? उसका जीवन पलट गया। नाटा होने के कारण वो दर्शन में रुकावट आ रही थी, वो ऊपर चढ़ गया और उसने कहा, ए जकई, झट नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में रहना जरूरी है। और यीशु मसीह जकई यीशु मसीह को अपने घर ले गया और यीशु मसीह के दर्शन से वो 3 बड़े गुनाहों से विजय पाई। उसने कौन कौन सी थी? वो लालच था, चोरी थी और धोखेबाजी थी। इन सब चीजों से बच गया। हालेलुया। पतरस की जिंदगी के बारे में हम जानते हैं। जब पतरस और चेले किश्ती में जा रहे थे और झील में तूफान आया और किश्ती डूबने लगी, उसी वक्त चेलों ने यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा। पानी पर यीशु मसीह चल के आ रहे थे, उन्होंने देखा। और क्या हुआ? और जब पतरस ने देखा कि यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहा है, तो ऐसे जो पतरस थे बड़े उतावले व्यक्ति थे और उन्होंने कहा, चले मैं भी पानी पर चलूंगा। और वो नाव में से पानी में उतर गए और पानी में यीशु मसीह की तरह वो चलते रहे पतरस। लेकिन एक बात थी उसके साथ, उनकी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगी हुई थी। जब मेरी और आपकी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगती हैं तो हम लोग जीवन के नए नाव को पार करते चले जाते हैं। कितने भी उतार चढ़ाव आते हैं हमारे जीवन में, हम चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह से पतरस ने आंखें हटाई और वो डूबने लगा। ऐसे ही मेरी और आपकी जिंदगी है। जब मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह का
का जो आंखें हट जाती हैं या उसके हम दर्शन में रहते हैं, वो जब हमारी आंखें उस पर से हट जाती है तो हम दुनिया में क्या होने लगते हैं, डूबने लगते हैं। तो मेरे प्रियो, आज से प्रण कीजिए कि हम प्रभु के दर्शन में चलेंगे। हम किसी व्यक्ति के दर्शन में नहीं चलेंगे, अपने नाम के दर्शन में नहीं चलेंगे, हम प्रभु के दर्शन में चलेंगे। और जब प्रभु का दर्शन हमें मिल जाएगा तो हमारा जीवन पलट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सब भाई बहनों को बहुत आशीष और बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के वचन के लिए कि आपने हमें अपने वचन के द्वारा बताया। नीति वचन 29 अध्याय उसके 18वें पद में कि जहाँ प्रभु का दर्शन नहीं होता वहाँ लोग परमेश्वर की निगरानी से हट जाते। जहाँ प्रभु का दर्शन नहीं होता वो प्रभु की निकटता से दूर हो जाते। हाँ प्रभु, हम दूर नहीं होना चाहते प्रभु, हम तेरे साथ चलना चाहते। प्रभु तेरे साथ चलें, तेरे साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है खुदा, सबको तू आशीष और बरकत दे और सब लोग तेरी अगुवाई में चले खुदा। और जितने लोग इसको ऑफलाइन देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं प्रभु, सबको आशीष और बरकत दे। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।